कलेक्टर के नाम पर और कमिश्नर के नाम पर आप डिरेल नहीं कर सकते हैं सदन को। इसलिए स्थगित करके 7वां दिन जो इसका जो एक स्तर पर जांच चल रही है, जिला पदाधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। अगर उस जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे तब न उच्च स्तरीय कमेटी की बात है सभापति। ये बहुत संगीन मामला है। ये जानबूझ के लोगों को भ्रम पैदा करते हैं, रोकते हैं। इसलिए महोदय इसको स्थगित किया जाए। जो जिला पदाधिकारी पटना कर रहे हैं उसको 7 दिन के अंदर मंतव्य के साथ हम लोग मांगे हैं। वो 7वां दिन सवाल के साथ स्थगित करके महोदय ला दीजिए, बस इतना ही तो चाहते हैं। सभापति महोदय, जो प्रश्न है उसका स्पष्ट उत्तर हम दे रहे हैं। ये 28 जनवरी से आज 19 मार्च है, इस बीच में क्या जांच हुआ, हम वही तो जानना चाहते हैं। अगर इस तरह से हम लोगों को आप संरक्षण नहीं दीजिएगा महोदय, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के बाद जो बुझाई दीजिएगा, लेकिन सदन को दीजिए ना। अब मंतव्य के साथ भेजने के बाद उस पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति? आज से 15 दिन मिनिमम पहले आपको जब सवाल गए थे तो इसका इंक्वायरी सेटअप करके आपने सदन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कहा कि जिला पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग जो है समाहर्ता पटना से की गई है। इस सवाल को स्थगित कर दिया जाए। कोई बड़ा उच्च स्तरीय कमेटी नहीं चाहिए। सरकार गंभीर है, विभाग भी गंभीर है और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को और बदमाशी करते हैं। सारे किसान त्राहिमाम सरकार के सारे नीतियों को फेल करते हैं। जी दैनिक समाचार पत्र 28 जनवरी 2020 का ये बड़ा सा और इसमें लिखा हुआ है कि 2 सीओ और 4 कर्मियों ने हफ्ते में एक भी दाखिल खारिज नहीं, जबकि प्रत्येक सोमवार को दाखिल खारिज जो किया जाता है उसका अवलोकन भी किया जाता है जिलाधिकारी के पास। लेकिन हमने यही सवाल किया है कि ऐसे पदाधिकारियों पर जांच बिठाकर जांच कर और उस पर कार्रवाई की, क्योंकि कमोबेश सभापति महोदय पूरे बिहार में ये सर्वे के क्रम में दाखिल खारिज निर्माण पर बोर्ड ऑर्डनिंग घोटाले भ्रष्टाचार है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस पर ये तो स्पेसिफिक पटना जिला का है और डीएम साहब का इसमें वक्तव्य भी है कि हम जांच करा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे और समझते हैं कि 28 जनवरी के दिन में डीएम साहब का ये वक्तव्य है और आज 19 मार्च है। जांच क्या हुई, कार्रवाई क्या हुई, जांच में क्या दोषी ऐसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की गई है? ठीक है, प्रश्न पूछिए माननीय मंत्री। सभापति महोदय, ये जो पटना जिला का बिहटा का और संपतचक का मामला है और उन्होंने कहा सभापति महोदय कि दाखिल खारिज नहीं किया, स्पष्ट इसमें जो है उत्तर दिया गया है कि पाया गया कि 1/3/25 से 8/3/25 तक अंतर्राज्यीय बिहटा एवं संपतचक द्वारा क्रमशः 691 एवं 175 ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। और माननीय सदस्य का दूसरा जो पूरक जो था कि क्या कार्रवाई हुई सभापति महोदय, तो सरकार गंभीर है, विभाग भी गंभीर है और हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को 17/3/25 को पत्रांक 736/9A द्वारा अंचल अधिकारी बिहटा एवं अंचल अधिकारी संपतचक से जो उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा उसको 7 दिन के अंदर जो है अविलंब स्पष्टीकरण प्राप्त कर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने कहा है कि जिला पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग जो है समाहर्ता पटना से की गई है। 1 सप्ताह, अब इससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई सरकार क्या कर सकती है? हम लोगों ने कहा 7 दिन के अंदर समाहर्ता पटना अपने मंतव्य के साथ समर्पित करें, तदनुसार जो है उस पर जो है जो आवेगा उस पर तदनुसार हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। सभापति महोदय, हमने ये माननीय मंत्री से सदन यह जानना चाहते कि आज से 15 दिन मिनिमम पहले आपको जब सवाल गए थे तो इसका इंक्वायरी सेटअप करके आपने सदन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अगर नहीं किया, 1 सप्ताह के बाद इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो महोदय इस क्वेश्चन को स्थगित कर दिया जाए। जिस दिन इनका जवाब आ जाएगा उस दिन ऑन किया जाएगा। इस तरह से सदन तो चलेगा नहीं महोदय। ये बहुत संगीन मामला है। ये जानबूझ के लोगों को भ्रम पैदा करते हैं, रोकते हैं।
और बदमाशी करते हैं, सारे किसान त्राहिमाम सरकार के सारे नीतियों को फेल करते हैं। इसलिए महोदय इसको स्थगित किया जाए और इसको जिस डेट में माननीय मंत्री कहते हैं कि हम जवाब देंगे क्या कार्रवाई हुई उस दिन रखा जाए महोदय। ठीक है, एक सप्ताह का अंदर। सभापति महोदय, एक ठीक, मेरा ठीक, मंत्री जी का सुन लीजिए। एक मेरा पूरा फैसला हाँ, ये है कि ये 28 जनवरी 25 का यह हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ न्यूज है, जिसमें जिलाधिकारी का भी वक्तव्य पत्रकार ने, और वो कहे कि हम जांच करा रहे हैं, ऐसे जो भी मामले हैं जांच कराकर उस पर कार्रवाई हो। और ये 28 जनवरी से आज 19 मार्च है, इस बीच में क्या जांच हुआ, हम वही तो जानना चाहते हैं कि जब सवाल गए तो अब उस दिन जांचेंगे जब मंत्री बोल रहे हैं तो जो कहेंगे जानिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य नवल बाबू का पहले मैं पूरक दे देता हूँ, फिर माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता का भी दूंगा। माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा चाहिए क्या उच्च स्तरीय जांच, तो सभापति महोदय प्रश्न में ही स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी पटना ने कारण परीक्षा की है और हम लोगों ने उस कारण परीक्षा का 7 दिन के अंदर उनके मंतव्य के साथ 7 दिन के अंदर मंतव्य क्या, उन्होंने जिला पदाधिकारी जो कारण परीक्षा की, हम लोगों ने उनको 7 दिन का अंतिम समय दिया है पटना समाहर्ता को। जब एक स्तर पर जांच चल रही है, जिला पदाधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, अगर उस जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे तब न उच्च स्तरीय कमेटी की बात है सभापति महोदय। तो हम लोगों ने तो 7 दिन का समय दिया है कि 7 दिन के अंदर जो है आप अपने मंतव्य के साथ दीजिए, और 7 दिन के अंदर जैसे ही उनका मंतव्य के साथ हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा, उस पर जो फलाफल होगा अगर हम उसमें तो उसके बाद जो है नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे सभापति महोदय। तो एक स्तर पर अगर जांच चल रही है तो उसमें फिर उच्च स्तरीय कमेटी जो है गठन करना, तो एक पहले जो जिला पदाधिकारी पटना कर रहे हैं उसको 7 दिन के अंदर मंतव्य के साथ हम लोग मांगे, फिर उस पर जो हम लोग करेंगे जो भी आएगा। हो गया महोदय 15 दिन के नहीं, इस सवाल को महोदय इस सवाल को स्थगित कर दिया जाए। कोई बड़ा उच्च स्तरीय कमेटी नहीं चाहिए। आपका फलाफल क्या है 7 दिन में जो रिपोर्ट लाना चाहते हैं वो 7वां दिन सवाल के साथ स्थगित करके महोदय ला दीजिए, बस इतना ही तो चाहते हैं माननीय मंत्री। सभापति महोदय, जो प्रश्न है उसका स्पष्ट उत्तर हम दे रहे हैं, क्या हम लोगों ने किया वो दे रहे हैं। तो और जो बिहटा और संपत चक का मामला है, इसमें जो है पूरा डिटेल है मेरे पास कि इन दोनों प्रखंडों में कितनी जो है वादों की संख्या 78,583 बिहटा में आया 17/3/25 तक, संपत चक में 63,111 वादों का आया, उसमें जो है 95.49% जो है बिहटा में, और संपत चक में 93.28% मामलों का निष्पादन हुआ है। यह स्पष्ट रूप से जो ऑनलाइन है सारी व्यवस्था सभापति महोदय। तो मैं ये बताना चाहता हूं इसमें प्रश्न का स्थगित करने में तो स्पष्ट उत्तर भी दे रहा हूं। तो 7 दिन के अंदर जिला पदाधिकारी अपने मंतव्य के साथ भेजेंगे, अब मंतव्य के साथ भेजने के बाद उस पर जो है जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न कहाँ है सभापति महोदय? महोदय अगर इस तरह से हम लोगों को आप संरक्षण नहीं दीजिएगा महोदय, तो ये तो उत्तर कबूतर की तरह उड़ते रहेगा। मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद जो बुझाई दीजिएगा, लेकिन सदन को दीजिए ना, यह सदन का सवाल है। कलेक्टर के नाम पर और कमिश्नर के नाम पर आप डिरेल नहीं कर सकते हैं सदन को, इसलिए स्थगित करके 7वां दिन जो इसका जो फलाफल होगा बता दीजिए। हाँ, ये मैं बता दूंगा सभापति महोदय। चलते सदन में जो भी जिला पदाधिकारी देंगे रिपोर्ट, वो मैं सदन को सूचित कर दूंगा सभापति महोदय। नीरज कुमार, माननीय सदस्य। सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। सभापति महोदय, मेरा केवल एक ही पूरक है इस सवाल पर कि ये लंबे अरसे तक 19 ऐसी सड़कें हैं जिनको बनाया जाना आवश्यक है, जिसमें 4 नगर